जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका वन शॉट लेकर के आया हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री का जो वन शॉट है उसमें हम लोग सारे के सारे टाइप जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चाहे तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो या अभी हाल ही में पूछे गए आबकारी, जो आबकारी के एग्जाम में पूछे गए टाइप हैं वो हों, तो सारे के सारे टाइप, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी की सारी थ्योरी, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, दूसरी चीज आप लोगों का समय बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि जैसे एक फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, तो मैंने ऐसा है उनको पहले ही लिख दिए हैं। मैं समझाऊंगा लेकिन आप लोगों को मैं पहले समझाऊंगा धीरे धीरे करके आप लोगों को। ठीक, जो क्वेश्चन है उनके बारे में उनको लिख दिया है। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैंने टाइप करवा के लिख दिए हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो समय है ना वो बच पाएगा। नहीं तो मैं क्या करता यहाँ पूरी की पूरी चीज़ों को फिर बार बार लिखता ना, तो जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आप लोगों का टाइम बच जाए, तो जिन लोगों को प्रैक्टिस करना उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी सारे टाइप के क्वेश्चनों की। बाकी जिन्हें एकदम जीरो लेवल से सारे का सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना उनका वो भी कवर हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट जो है उनको लिख दिए हैं। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है उनको तो मतलब लगा ही दिए हैं। तो मेरे भाई हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं एक एक से। इससे क्या होगा, आप लोगों का समय खराब नहीं होगा, क्योंकि इस टॉपिक में अगर मैं एक एक बात को ऐसे लिखता ना मेरे भाई, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो चलते हैं और इस क्लास को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग बड़े धैर्य से, शांति से समझते जाना। देखो, जैसे आप लोगों के ये टाइप 1 के क्वेश्चन इस ट्राइंगल से बनेंगे। ट्राइंगल में, त्रिभुज में आपको पता है ये जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, उसके सामने वाला कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है सर, आगे मेरे भाई ये लंब होगा और ये क्या होगा सर, आधार होगा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ये आप लोग छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं, एससीटी बराबर लाल बटे कक्का। इंग्लिश में मेरे भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मतलब इसका क्या है, ये लंब है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। आधार को क्या कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। और कर्ण को क्या कहते हैं, एच यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक, तो वहीं पर अपन लोग साइन थीटा देखते हैं, वो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है सर, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण होगा यानी बेस अपॉन में हाइट होगा। टेन थीटा क्या होता है आपको पता है, लंब बटे आधार होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हम लोग कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो, अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट के बाद इन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ाता रहूंगा, इन पर आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे। तो चलो, हाँ मैं यहाँ पर था आप लोगों के लिए। तो देखो, टेन थीटा लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है मेरे भाई। अगर हम लोग इसमें बात करें तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा क्या होगा, ये पलट जाएगा, कर्ण अपॉन में लंब हो जाएगा मेरे भाई। ये कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो ये कर्ण अपॉन में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये टेन थीटा जो है मेरे भाई वो उल्टा हो जाएगा, आधार अपॉन में लंब हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत इसमें? कहने का मतलब ये है, हाँ ये सारी की सारी पीडीएफ भी मैं आप लोगों के लिए भेज दूंगा, जिससे आपको जो है वो परेशानी नहीं होगी। ठीक, सेम टू सेम लिखी हुई। टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा होगा, तो ये लंब बटे आधार है, तो वो आधार बटे लंब होगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस पे से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर कर्ण की जगह हम लोगों को लंब या आधार निकालना रहता है मेरे भाई, तो ये जो प्लस है वो प्लस नहीं रहेगा। अब कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटेगा, कर्ण के स्क्वायर में से मेरे भाई लंब का स्क्वायर घटेगा, तो फिर आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा मेरे भाई, लंब आ जाएगा, आधार आ जाएगा। जब लंब और आधार मुझे निकालना होगा तो मैं कर्ण के स्क्वायर में से हटाऊंगा, लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार माइनस करूंगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप, मुझे लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर तो है, आधार स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। आधार स्क्वायर निकालना है तो लंब का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। तो वो आप लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। चलो भाई, अब ये ट्रिपलेट होते हैं कुछ ट्रिपलेट। सर ये ट्रिपलेट क्या होते हैं मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 3 4 5 ट्रिपलेट है ये, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई कि जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा वो कर्ण होगी, और ये 3 और 4 है, एक 4 होगी, ये 3 होगी। कहने का मतलब ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसमें हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। जैसे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो इधर 5 का स्क्वायर सर 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। तो मेरे भाई इधर से 25 आ गया, और 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। देख लो आप, 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए। देखो किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं मेरे भाई। 16 और 9 25, 25 बराबर 25 हो गए। सर इसका यूज कैसे होगा, मान लो आप लोगों को जैसे उसमें देगा 3 और 4, तो अपन समझ रहे हैं यार दो भुजाएं दे रहा, तो एक क्या होगी, तो यार ये तो 3 और 4, तो अगली 5 होगी अगर ट्रिपलेट है तो।
अगर इस समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो वो 5 होगी। जैसे देखना अगली बात सुनना, 6 है, 8 है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर है ना वो इन दोनों, 6 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर इनके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो अपन लोग इससे क्या समझते हैं कि मान लो उसमें 2 भुजाएं दे दी हमारे को, 2 साइड दे दी, ये परपेंडिकुलर और बेस दे दिया, मतलब लंब और आधार दे दिया, तो अपन समझ जाएंगे यार कर्ण 10 होगा। यानी ये पहले से ये कुछ ट्रिपलेट है जो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, हालांकि मैं बना के भी बता दूंगा जब क्वेश्चन में जो आएगा उसको बना के बता दूंगा। जैसे 5 और 12, लंब 12 है, आधार 5 है, तो कर्ण जो है ना वो 13 ही निकलेगा। अगर मान लो कर्ण 13 है, लंब 12 है, तो आधार 5 ही निकलेगा। तो ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो बार बार ये यूज होते हैं, मतलब ज्यादातर आप देखोगे तो ये आप लोगों को मिलेंगे। तो ये ट्रिपलेट है, ठीक है। आगे मेरे भाई, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है सर कि साइन थीटा 3/5 है। साइन थीटा मेरे भाई 3/5 है, ठीक, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें एक टेन थीटा पूछा था, मैंने यहाँ पर कॉस थीटा भी जोड़ दिया साथ में, कि मान लो साइन थीटा देके टेन थीटा क्वेश्चन पेपर में पूछा था, मैंने साइन कॉस थीटा और जोड़ दिया। मान लो आगे आप लोगों को हो सकता है कॉस थीटा पूछ ले। तो आप लोगों को पता है कि जो साइन थीटा है मेरे भाई, जो साइन थीटा आप लोगों को दिया है 3/5, वो तो क्या होता है सर, तो साइन थीटा तो आप लोगों का लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे में कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में एच होता है। तो अब आप लोग क्या करोगे सर, ट्राइंगल बना लोगे। ये देखो भाई मेरे, ट्राइंगल बना लोगे, ठीक है। अब वैसे तो आप लोग जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि लंब दिया और कर्ण दिया, लंब दिया और कर्ण दिया, 3/5 में ट्रिपलेट में 4 आएगा जो मैंने अभी बोला था। लेकिन नहीं, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने बोला है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे भाई। लंब कितना है सर 3 है, कर्ण कितना है सर 5 है। अब आधार बता दो मेरे भाई, आधार कितना होगा, तो बिल्कुल कर लेंगे अपन लोग पाइथागोरस प्रमेय से। आधार बताना है सर, ये बताना है आधार, ये बेस बताना है। तो आधार क्या होगा, जब कर्ण दिया होता है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दो, पाइथागोरस थ्योरम से। कोई कहेगा सर हमने तो प्लस सुना है, प्लस तो तब लगता है जब कर्ण निकालते हैं, प्लस तो इनके बीच में तब लगता है जब कर्ण निकालते हैं। आधार इक्वल टू, यानी बेस हम लोगों को निकालना है, तो कर्ण कितना है मेरे भाई 5 का स्क्वायर है, माइनस एल कितना लंब 3 का स्क्वायर है। बाकी ट्रिपलेट से आप डायरेक्ट कर सकते थे, फिर भी मैंने बोला है कि तुम लोगों को बाकी चीज़ें जो है वो समझाऊंगा बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से। 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा सर, 16 आ जाएगा। 16 में से बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो मैंने बोला भी था जिन लोगों को ट्रिपलेट याद रहते हैं कि जैसे अगर इनमें से कोई 2 चीज़ें देगा, अभी आप लोगों को दिया 3 और 5, तो एक चीज़ जो है ना मेरे भाई 4 होगी। आ जाओ, तो अब आप लोगों का आधार जो है वो कितना आ गया, 4 आ गया, बेस आप लोगों का 4 आ गया। अब कुछ भी पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सर टेन थीटा, टेन थीटा, जो टेन थीटा मेरे भाई टेन थीटा वो क्या होता है सर, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। चलो भाई थोड़ा सा ऊपर से लिख दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि दोनों हो जाएंगे। सर टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। आ जाओ भाई, लंब कितना है, अब देख लो 3 है, आधार कितना है सर, वो 4 आ गया, देखो ये 4 आ गया, तो आप 4 लिख दो, मतलब एक आंसर आप लोगों का हो गया। देखो अगला, नेक्स्ट सर कॉस थीटा बता दो, कॉस थीटा क्या होगा भाई मेरे, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक। बेस अपॉन में एच होता है, तो यहाँ पर बेस कितना है, आधार कितना है मेरे भाई 4 है, और आधार बटे में कर्ण होगा, कर्ण कितना है सर 5 है। तो ये आप लोगों का कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। हालांकि एग्जाम में टेन थीटा ही पूछा था, मैंने आप लोगों को कॉस थीटा और बता दिया। और आप कुछ भी निकाल सकते हो, सेक पूछ ले, कॉसेक पूछ ले, क्योंकि जब ट्राइंगल में आपको तीनों बातें पता चल गई हैं, अब आप लोगों को इसमें तीनों ही बातें पता चल गई। ये हम लोगों ने अभी निकाल ही लिया है, 4 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, ये 4 आ गया, देखो। तो ये हम लोगों ने निकाल ही लिया है कि 4 आ गया है। तो अब जब तीनों ही भुजाएं मुझे को पता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैलकुलेट, क्योंकि मैंने सारे आप लोगों को बता दिए कि साइन थीटा का मतलब क्या है, कॉस का, सेक का, कोसेक का, कॉट का, हर चीज कर दोगे। अब आप लोग बताओ, अब साइन थीटा दिया है, अगर आपको कोसेक थीटा पूछ लिया तो इसी को पलट दोगे। अब आपको मान लो ये कॉस थीटा निकाल लिया, सेक पूछेगा तो इसको ही पलट दो, या फिर वहां से सेक डायरेक्ट निकाल लो, सेक लिख के कि सेक क्या होता है। अगला कह रहा सर सेक थीटा 13/5 है। तो ऐसे में आपको ट्रिपलेट अगर याद है तो आपको पता है, मैंने बताया था 5, 12, 13, मतलब 5, 12, 13 का होता है ट्रिपलेट। तो एक भुजा 12 होगी, एक 5 होगी, एक 13 होगी। लेकिन नहीं,
आप लोग कह रहे हैं नहीं सर बताओ, भाई मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से जल्दी। सेक थीटा, सेक थीटा कितना है सर, 13/5 है, 13/5 है। सेक थीटा कितना होता है मेरे भाई, कर्ण अपॉन में आधार होता है। ठीक, तो आप लोग जल्दी से जल्दी एक ट्राइंगल बनाओगे और इस त्रिभुज में आप लोग देखोगे कर्ण 13 है, आधार कितना है 5 है। लम निकाल लो सर, ये लम, लम कैसे निकलेगा, फिर से वही, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर हटा दो, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर कम कर दो, 169 होगा मेरे भाई, 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, लम इक्वल टू 144 होगा, घटाओगे तो, और बाहर 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 यानी 12 का जो स्क्वायर है मेरे भाई, 12 का जो स्क्वायर है वही होता है आप लोगों का 144, तो ये आ गया आप लोगों का 144। ठीक है भाई, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, लम हो गया आप लोगों का 144, सॉरी 12, कितना हो गया मेरे भाई, 12 हो गया, 12, रूट के अंदर 144 था, बाहर आएगा तो 12 हो गया 12। अब क्वेश्चन कह रहा सर साइन थीटा बता दो आप, तो हमें क्या बता दो मेरे भाई, साइन थीटा बता दो, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होता है लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण, लम 12 आ गया, कर्ण जो है वो 13 है, यही आप लोगों का आंसर होगा, 12/13 यानी 12/13 ही आप लोगों का आंसर होगा, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम लोग जो है वो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हम लोगों से कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बता देना। देखो आप लोग यहाँ से मेरे भाई, अगर हम लोग tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट क्यों समझाए थे, इसलिए समझाए थे कि जैसे आप लोगों के पास 3/4 है, मतलब 3 और 4 है, तो आपको पता है एक जो साइड है वो 5 आएगी, क्योंकि वो ट्रिपलेट से मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसी से बने हैं वो। तो यहाँ 3 कितना है 4 है, 3/4 है, आ जाओ, ये 3/4 है। tan थीटा क्या होता है सर, वो होता है लंब बटे आधार, tan थीटा क्या होता है मेरे भाई, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा आप लोगों का लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है, तो आप तुरंत जो है वो एक ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, और उससे आप लोग कर्ण निकाल सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि वो कर्ण हम लोगों को वहां पर लगेगा, उनमें लगेगा कर्ण। लंब कितना है 3 है, ठीक है, आधार कितना है मेरे भाई 4 है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये देखो। अब अपने को ये कर्ण निकालना है, कर्ण पता ही नहीं है हम लोगों को, तो जब हम लोगों को कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाकी जिनको ट्रिपलेट याद है तो वो ट्रिपलेट से 5 डायरेक्ट लगा देंगे। आ जाओ भाई, देखो इधर सुनो आराम से। सर क्या होगा, इसमें कर्ण निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर है उसको जोड़ेंगे अंदर, कर्ण में तो मेरे भाई जुड़ता है, एच में हाइपोटेनियस में तो ये दोनों के स्क्वायर जुड़ते हैं। सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो है 16 है, 3 का स्क्वायर जो है मेरे भाई 9 है, तो कितने हो गए सर 25 हो गए। तो रूट के अंदर जो 25 है वो बताते हैं हम लोग, रूट के अंदर मेरे भाई 25 है, उसे निकालेंगे तो बाहर 5 आ जाएगा। तो आप लोगों के पास अब h पता चल गया, आपको क्या पता चल गया मेरे भाई, h पता चल गया, ये h कितना पता चल गया 5, कितना मेरे भाई 5 पता चल गया। अब आप लोगों को ये करना, तो अब हम लोगों से ये पूछ रहा है कि आप तो इसकी वैल्यू बता दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की बता दो। तो साइन थीटा कितना है मेरे भाई, सर साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक है, ये कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आप लोगों के सामने जो लंब है वो कितना है सर 3 है, कर्ण तो आपका 5 ही है, आधार कितना है 4 है सर, कर्ण कितना है 5 है। तो चलो आप लोग देखो एलसीएम जो है, वैसे क्या एलसीएम लोगे आप, जब एलसीएम सेम होता है तो उसी को लिख देते हैं हम लोग, और ऊपर 3 और 4 जोड़ दो तो 7 हो जाएगा, आंसर है मेरे भाई। जब एलसीएम सेम ही है आपका 5 ही आएगा, तो फिर वो तो 5 ही रहेगा, ऊपर जोड़ देते हैं बस इसी को 3 और 4 को, तो 7/5 आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7/5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। अगला, अगला ये कह रहा है कि भाई इसका आंसर बताओ। अब देखो इसका जो आंसर है, अगर इसको हम लोगों को बताना है, क्वेश्चन आप लोगों का ये है 2 साइन थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बताओ। ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिख दिए है कि जिससे टाइम जो है वो आप लोगों का बच जाए, टाइम खराब ना हो मेरे भाई। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा है सर अपनी जगह, ये कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा, ये कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा सर, साइन थीटा है, कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5/2। अब देखो कई तरीके आप यहाँ से निकाल सकते हैं लंब, मतलब इसको लिख के
इन दोनों के लिए जो मैंने ट्राइंगल से आप लोगों को चीज़ें बताई उनको लिख के निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा बहुत आसान होगा कि आपको पता है कि आप अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा देखते हैं तो टेन थीटा है और टेन थीटा 5/2 है, तो इससे ट्राइंगल के लिए बाकी साइड निकाल सकते हो। पर और आसान हो जाएगा कि टेन थीटा 5/2 है तो इसी को टेन थीटा बना लो भाई। ये जो क्वेश्चन है उसी को टेन थीटा बना लो। सर ये क्वेश्चन कैसे टेन थीटा बनेगा? ये क्वेश्चन बनेगा टेन थीटा डिवाइड करके। आप क्या करो, इसको ऊपर नीचे ना कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। जब आप इसको कॉस थीटा से डिवाइड करोगे साइन थीटा को तो टेन थीटा आ जाएगा सर। ठीक है, आया ना? अगर आप कॉस थीटा को करोगे तो वो हट ही जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई नीचे साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये भी टेन थीटा बन जाएगा और इधर कॉस थीटा से कॉस थीटा को -1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा। टेन थीटा देख लो मेरे भाई 5/2 है, प्लस में 1 है। टेन थीटा कितना है मेरे भाई 5/2 है और -1 है। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ मेरे भाई कुछ नहीं है तो अपन में 1 मान सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। सो इसको 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 मेरे भाई, चलो लिख दे रहा हूँ 5 प्लस में 2 अपॉन में यहाँ पर भी 1 मान लो। तो मेरे भाई यहाँ पर भी एलसीएम आपका 2 होगा। 1 का इसमें तो 5 हो जाएगा, -2 का इसमें तो 2 हो जाएगा। अब आप लोग इसको देखो, इसको यहाँ पर देखो मेरे भाई, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो 2 से 2 जो है वो आप लोगों का कैंसल आउट हो गया। अब अगर आप लोग देखोगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बोलो आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये कह रहा सर साइन ए इक्वल टू 1/2 है, यहाँ से साइन स्क्वायर 2a बता दो। साइन स्क्वायर 2a बता दो। बिल्कुल बता देंगे। पहले साइन ए इक्वल टू 1/2 है सर, यहाँ से लिख दे रहे हैं सर। जो साइन ए है ना, साइन ए वो 1/2 है और आपको पता है मेरे भाई साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो पहले यहाँ ट्राइंगल लगा लो सर। क्यों? अभी बता दे रहा हूँ। अरे यार यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि आपको दो ही चीजें पता है, लंब कितना है सर? 1 है। लंब कितना है मेरे भाई? 1 है। कर्ण कितना है? 2 है। आधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आधार। कैसे आ जाएगा आधार? देखो आप, ये आ जाएगा आधार सर। कर्ण के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर में से आप लंब का स्क्वायर घटा दो और रूट में लिख दो तो आधार आ जाएगा आपका, बेस आ जाएगा। बताओ मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो सर 3 आ जाएगा रूट के अंदर। रूट के अंदर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3 आ जाएगा। तो रूट के अंदर आप लोगों का 3 आ जाएगा। ओके सर। अब यहाँ पर मुझसे कह रहा है साइन स्क्वायर 2 थीटा बताओ। पहले साइन 2 थीटा तो निकाल लो, तो उस पर स्क्वायर लगा देंगे तो साइन स्क्वायर 2a आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो साइन 2a है, साइन 2a, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2a क्या होगा सर? वो होगा 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन ए मेरे भाई। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है, 1 मिनट हम लोग चल रहे हैं। चलो आगे देखो। तो यहाँ पर अगर अपन लोग बात करें तो साइन, 1 मिनट इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो आप लोगों के सामने यहाँ जो कहानी है वो अपन ने साइन थीटा लिखी थी। क्या लिखा था मेरे भाई? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या था सर? साइन थीटा जो था आप लोगों का लंब बटे कर्ण था। क्या था मेरे भाई? लंब बटे कर्ण था। अभी हम लोग किसके लिए लिख रहे थे? साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला लिख रहे थे, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा में मैंने बोला कि वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पर साइन 2a क्या होगा? तो सर साइन 2a होगा, साइन 2a वो होगा 2 साइन a और इंटू में कॉस a। साइन a इंटू में क्या होगा मेरे भाई? कॉस a होगा। साइन 2a क्या होगा सर? 2 साइन a इंटू में कॉस a होगा। ठीक है, चलो नंबर इधर तरफ 5 5
तो ये होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो है वो वैल्यू रख दे रहे हैं बस, और क्या है, क्योंकि जब साइन 2a आ जाएगा तो उसका स्क्वायर लगा देंगे। तो सर 2 की जगह 2 है, साइन ए कितना है, साइन ए, तो साइन ए तो होता है आप लोगों का लंब बटे कर्ण। चलो ले और लिख दे रहा हूँ। सर कॉस ए क्या होता है मेरे भाई, तो कॉस ए आप लोगों का होगा आधार बटे कर्ण। ये क्या होता है मेरे भाई, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो गया सर। 2 की जगह 2 है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है भाई 1 है, अपॉन में 2 है, आधार कितना है सर √3 है, अपॉन में 2 है कर्ण में, ये साइन 2a आ जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ से अगर हम लोग मिटाएं इसको, 2 से 2 काट देंगे तो साइन 2a √3/2 आ गया। सर क्वेश्चन में तो इसका स्क्वायर पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर लगा देना 2a लगा देना, तो क्वेश्चन में इसका स्क्वायर पूछ रहा है, क्वेश्चन में इसका स्क्वायर, तो अब आप भी इसका स्क्वायर लगा दो, √3 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर लगा दो। बताओ मेरे भाई, तो √3 का जो स्क्वायर है वो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसका जो आंसर है वो 3 अपॉन में 4 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 3 अपॉन में जो 4 है वो इसका आंसर होगा, किसका, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन ये, तो अब हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का, वो क्या कह रहा है कि यदि जो साइन थीटा है ना वो 4/5 है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का जो मान है वो ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो साइन थीटा है, क्या मेरे भाई साइन थीटा, सर जो साइन थीटा है वो 4/5 है, तो अपने को पता है मेरे भाई साइन थीटा क्या होता है, तो अपन ने पढ़ा है SCT बराबर लाल बटे कक्का से, कि ये तो सर लंब बटे में कर्ण होता है, लंब अपॉन में कर्ण होता है। अब सर ये बताओ, अगर ये लंब अपॉन में कर्ण होता है तो ये ट्राइंगल है, तो मैंने आप लोगों को हालांकि ट्रिपलेट बता रखा है, आप ट्रिपलेट से डायरेक्ट कर दोगे, और बाकी ये लंब कितना है सर 4 है और कर्ण कितना है 5 है। तो मैंने ट्रिपलेट आपको बताया था कि अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होगा, ये कितना होगा मेरे भाई 3 होगा। अब आपको प्रूव करना है तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता रखी थी कि अगर आप लोगों को आधार निकालना है तो आप बिल्कुल आधार निकाल सकते हो। कर्ण के वर्ग में से मेरे भाई 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो 5 का स्क्वायर सर कितना होता है, वो 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 25 में से 16 जाएंगे तो रूट के अंदर 9 बचेंगे और बाहर कितना आ जाएगा 3। बाकी मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट समझाया था कि 3 और 4 और 5 ट्रिपलेट होते हैं, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ऐसे में वो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। बताओ समझाया था क्या, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, अपन सीधे भी लिख सकते हैं कि अगर ये 4 है, ये 5 है, तो अगला जो है वो 3 होगा। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप तो हमको ये बता दो कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा। तो मेरे भाई अपने को पूछ रहे हैं कि टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा क्या होगा, बता देंगे अपन लोग, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा। अब टेन थीटा क्या होता है सर, तो वो होता है मेरे भाई लंब बटे में आधार। तो कॉट थीटा क्या होगा सर, आधार बटे लंब होगा, उल्टा होता ना टेन थीटा का, सही बात है। बताओ मेरे भाई लंब कितना है सर 4 है, आधार कितना है, ये सर 3 आया है, तो 3 है, आधार 3 है, लंब कितना है सर 4 है, एलसीएम लो 3 का और 4 का सर 12 आएगा, 4 चौक 16, 3 तिरके 9, देख लो सर 16 में से 9 चले जाएंगे, 16 में से 9 चले जाएंगे, तो आप लोगों को पता है मेरे भाई 7 बचेगा, 7 बचेगा, अपॉन में 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो 7 बटे में 12, 7 अपॉन में 12, बताओ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई मैंने यहाँ पर आप लोगों से बोला है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में छूटेगा नहीं, मतलब मैं सारे टाइप करा दूंगा आप लोगों को, विद कॉन्सेप्ट ट्रेक और आप लोगों को प्रैक्टिस, सारी चीजें जो है वो आप लोगों को इस क्लास में मिलने वाली हैं। नेक्स्ट चले अगले पर। अगला ये कह रहा है सर कि जो समकोण त्रिभुज है ABC, उसमें कौन सी 90 डिग्री है, और AB 25 सेंटीमीटर है और BC 20 सेंटीमीटर है। आ जाओ भाई लिखो, सर बनाओ, तो ये बना दिया भैया, ये 90 है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है ये 90 है, तो मतलब ये C है, एंगल C क्या है 90 है, तो ये C है, ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि सर AB जो है ना वो 25 है, AB, तो अब अपनी मजबूरी है कि अब ये C है तो ये AB होगा, और AB अपना कितना है मेरे भाई 25 है, ये तो 25 है। BC कितना है सर, BC 20 है। अब ये नहीं पता सर AC, परपेंडिकुलर नहीं पता, लंब नहीं पता, क्योंकि सेक थीटा जो है ना, सेक थीटा वो होता है कॉस का उल्टा,
किसका होता है मेरे भाई, कॉस थीटा का उल्टा होता है। अच्छा सर कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, वो होता है आधार बटे कर्ण। देखो आप SCT बराबर लाल बटे कक्का से कॉस थीटा क्या होता है सर, आधार अपॉन में कर्ण होता है। हालांकि अपन लोग यहीं से कर देंगे कि आधार कितना है मेरे भाई 20 है और कर्ण कितना है 25 है, तो अपन लोग यहाँ से भी कर देंगे। लेकिन अगर मान लो अपने को AC चाहिए तो अपन AC भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक, कॉस थीटा का उल्टा सेक। तो कॉस थीटा अपना कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सर सेक थीटा क्या होगा मेरे भाई, वो होगा कर्ण अपॉन में आधार। अब बाकी चीज अपने को दी है तो अब ये निकालने की जरूरत ही नहीं है ये करने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर अब आप लोगों का कर्ण कितना है सर, वो 25 है, ठीक है। आधार कितना है मेरे भाई 20 है, वो 20 है। तो अपन डायरेक्ट ही निकाल देंगे, इसमें अपने को जरूरत ही नहीं है परपेंडिकुलर की, निकालना हो तो निकाल सकते हैं। सर 5 से काटोगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटोगे 4 बार में कट जाएगा। ये कर्ण अपॉन में आधार कैसे आया, मैंने आप लोगों को समझाया था कि कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा का जो उल्टा है मेरे भाई, कॉस थीटा का उल्टा वो सेक थीटा होता है, तो वो कर्ण अपॉन में क्या होगा, आधार होगा। तो 5 अपॉन में 4 आप लोगों का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला मेरे भाई आगे हम लोग अब जो है वो ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि डिग्री को अगर मुझे रेडियन में बदलना है तो मैं पाई अपॉन में 180 से इंटू कर दूंगा, और रेडियन को डिग्री में बदलना है मेरे भाई तो 180 अपॉन पाई से इंटू कर दूंगा। वहीं पर अगर आप लोग देखोगे कि जो पाई है, जो क्या है पाई, वो 180 के बराबर होता है, और 2 पाई जो है आप लोगों का 360 डिग्री के बराबर होता है। अब आप लोगों से कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, बताओ एक रेडियन का मान कितना होता है, रेडियन का मान 1 रेडियन का कितना होता है, तो देखो पाई रेडियन का 180 है, तो ये 22 बटे में 7 लिखेंगे अपन लोग, एक रेडियन निकालेंगे तो 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, इसको काटा पीटी करेंगे तो ये 57 डिग्री 16 कला 22 बिकला आ जाएगा। वहीं पर इसको अगर हम लोग और काटेंगे तो मेरे भाई ये 57.296 डिग्री आ जाता है, मतलब एकदम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो चलो आगे बात करें सर, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ 150 डिग्री को रेडियन में बदलो। मेरे भाई हमारे पास 150 डिग्री है और इसे मुझे रेडियन में बदलना है, तो मैंने अभी बताया था पाई अपॉन में 180 से क्या कर देंगे इंटू, पाई अपॉन 180 से इंटू कर देंगे। ओके सर। अब यहाँ पर देखो भाई सर 50 इधर 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 हम लोग 30 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 30 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 0 0 कट गए, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, यानी यहाँ पर हमारे पास 5 पाई अपॉन में 6 आ जाएगा। देखो 5 पाई बटे में 6 आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, ये कह रहा सर 7 पाई अपॉन में 9 को डिग्री में बदलू। मैंने क्या बोला, हम सारे अभी हुए हाल में एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन सबको मतलब कवर करके चल रहे हैं इसमें। तो ये सर 7 है, 7 पाई अपॉन में 9 है, क्योंकि मैंने बोला कोई क्वेश्चन आया तो मैंने उसको हाथ से लिख दिया, कुछ क्वेश्चनों को आपको टाइप करवा के लिखवा दिया है, तो मतलब सारे कवर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट आपके, ठीक। 7 पाई अपॉन में सर 9 है। चलो सर इसको बताओ आप डिग्री में कैसे बदलोगे। मेरे भाई डिग्री में बदलने के लिए उल्टा कर दो, 180 अपॉन जो पाई है उससे इंटू कर दो, कर दिया सर। अब बताओ पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18 20 आ जाएगा, 20 का 7 में करोगे तो 140 डिग्री आप लोगों का आंसर आ जाएगा डिग्री में। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, सर 45 डिग्री जो है ना उसको रेडियन में बदलो, तो भाई पाई अपॉन 180 का इसमें कर दो इंटू, और क्या है 45 से करोगे तो ये 4 बार में, ये पाई अपॉन में 4 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई ये 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलो, तो वही फिर से पाई अपॉन 180 से इंटू कर दो, तो 30 से आप कैंसिल करोगे तो ये 6 बार में हो जाएगा, यानी ये पाई अपॉन में 6 आ जाएगा। हम लोगों से कह रहा पाई अपॉन 3 को डिग्री में बदलो, कुछ नहीं है पाई की जगह तो सर 180 रख दो। अगर पाई अपॉन 3 को बदलना है तो चाहो तो पाई की जगह 180 और अपॉन में 3 काट के लिख दो, या कोई कह रहा होगा सर ऐसा उल्टा कर देता तो भी आंसर आ जाएगा। बात तो वही है, बात वही है, या तो आप लोग इसमें उल्टा कर दो। कैसा सर, मेरे भाई यहाँ पर पाई अपॉन में 180 से तो एक कट जाएगा, ये उल्टा कर दो, सॉरी 180 अपॉन में पाई से तो भी आ जाएगा। लेकिन आप चाह रहे सर पाई की जगह 180 रख दो और 3 से डायरेक्ट ही तो काट दो, हाँ तो भी आ जाएगा 60 डिग्री, बिल्कुल आ जाएगा। या तो आप लोग इसका इंटू कर दो तो भी वही आएगा इसमें पाई अपॉन में 3 में, या डायरेक्ट पाई की जगह 180 रख के काट दो तो भी आंसर आप लोगों का 60 डिग्री आएगा। नेक्स्ट
ये कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों का कि बताओ ये रेडियन में ये लिखा हुआ है 3 पाई अपॉन 5, 3 पाई 3 पाई बटे में 5 मेरे भाई, 3 पाई अपॉन में 5 रेडियन के बराबर है। मतलब इसको रेडियन में नहीं बदलना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये रेडियन में है, बताओ इस किसके बराबर है। तो ये आप लोगों को क्या दिए हैं सर, ऑप्शन में डिग्री दिए हैं। मतलब ये कह रहा है कि ये रेडियन जो है ना, ये रेडियन बताओ इसमें से किसके बराबर है, कोण में किसके बराबर है मेरे भाई। चलो बता देंगे सर, 3 की जगह 3 है। अब वही है, या तो उल्टा कर लो मेरे भाई 180 अपॉन पाई से, या डायरेक्ट कर लो 3 की जगह 3 है और पाई की जगह 180 रख दो मेरे भाई, अपॉन में 5 है सर, अपॉन में क्या है मेरे भाई 5 है। आपको पता है कि जब आप 5 से इसको काट रहे होंगे तो 36 आ रहा होगा, और 36 का 3 में कर दो मेरे भाई 108 डिग्री आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 108 डिग्री क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से अब बन जाएगा। ठीक है साहब। अब अगला, अब नेक्स्ट इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है पूरक और समपूरक कोण बता दो। तो देखो जो छोटा क्वेश्चन आता है उसको आप लोग तुरंत कर दोगे मेरे भाई। अगर दो कोणों का जो दो कोण है मेरे भाई, दो कोण है और वो पूरक है, तो एक थीटा एक थीटा 2 है, तो उन दोनों का जो योग है ना वो 90 डिग्री होगा। उन दोनों का दो कोण पूरक हैं, तो जो योग है ना योग वो कितना होता है सर, योग 90 डिग्री। उनका जो समय मेरे भाई वो 90 डिग्री हुआ। देखो एक थीटा 1 है एक थीटा 2 है, तो दोनों का जो योग है सर 90 डिग्री होगा। ये देखो सर दो कोण संपूरक हैं, दो कोण संपूरक हैं, तो उनका जो योग होता है ना वो 180 होता है। इनका जो योग होता है वो 180 होता है। जैसे देखो एक थीटा 1 है दूसरा थीटा 2 है, ये समपूरक कोण है। इंग्लिश में सर इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें थीटा 1 और थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 के इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है बताओ सर 40 डिग्री का पूरक कोण बताओ। आपको पता है मेरे भाई थीटा 1 और थीटा 2, वैसे भी आप लोग डायरेक्ट लगा दोगे कि एक 40 डिग्री है, दोनों का योग 90 है, तो एक 50 होगा। तो करते कैसे, थीटा 1 प्लस के थीटा 2 जब पूरक है तो सर 90 डिग्री है। थीटा 1 आप लोगों को 40 डिग्री दिया है मान लो, थीटा 2 मतलब आप लोगों से पूछ रहा है 90। अब आपको पता है थीटा 2 निकालना तो 40 इधर चले जाएंगे, तो 90 में से मेरे भाई 40 चले गए, तो आप लोगों को कितने बचे सर, 50 बचे, तो 50 डिग्री होगा। और आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है अब फॉर्मूला लगाओगे कि एक कोण 40 डिग्री है तो अगला कोण 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग जब वो पूरक होते हैं तो 90 होता है। एक को हराता रहता है, बताओ संपूरक और पूरक कोणों के बीच का अंतर कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 है, संपूरक का 180 है। अगर इनको घटाएंगे तो 180 में से 90 गए तो 90 ही बचेंगे। सर थीटा 70 डिग्री है, संपूरक कोण बताओ। अब संपूरक में मैंने बोला है कि थीटा 1 और थीटा 2 अगर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो वो 180 होता है, जिसमें से एक हम लोगों को पता है कि 70 डिग्री है, दूसरा सर हम लोगों को नहीं पता है। ठीक, तो बता देंगे 180, तो टोटल है दोनों का सम है। थीटा 2 बता दो भाई, तो ये जो 180 है उसमें से 70 उधर कर दो माइनस, तो 110 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 110 डिग्री आएगा। तो इसका जो आंसर है आप लोगों का वो 110 डिग्री हो जाएगा। तो आपको बड़े आसानी से बस देख के आंसर लगा दोगे कि अगर एक कोण 40 डिग्री है तो बताओ पूरक कोण क्या होगा सर, 90 में से 40 घटाओगे 50 डिग्री आंसर है। संपूरक कोण क्या होगा सर, एक कोण 70 डिग्री है उसका संपूरक कोण क्या होगा, बोले सर 180 में से 70 घटा दो 110 होगा। कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला इसमें क्या है, थोड़े से क्वेश्चन जो है ऐसे आ जाते हैं कि दो पूरक कोणों की जो माप है उनमें अंतर 24 डिग्री है। अब बताओ दो पूरक कोण कौन से होंगे सर, कि अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण होगा मेरे भाई 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो योग है ना, दोनों को जोड़ दो वो तो 90 डिग्री होगा, थीटा से थीटा कट जाएगा। अगर एक कोण थीटा है दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों का जो योग है मेरे भाई वो कितना होता है, तो दोनों का जो योग है वो होता है अपना 90 डिग्री। कितना होता है दोनों का योग, 90 डिग्री। अब सवाल कह रहा है इनका अंतर बता दो, अंतर, फिर बड़ा कोण बता देना मेरे भाई। 90 माइनस थीटा है, अगर उसमें से आपने थीटा माइनस कर दिया तो क्वेश्चन कह रहा है वो 24 डिग्री है। चलो भाई 90 माइनस और माइनस तो थीटा है ही, और ये आप लोगों का 24 आ गया। बताओ 90 तो यहाँ है, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा आपका उधर चला जाएगा, ये माइनस थीटा माइनस 2 थीटा उधर गया तो 2 थीटा आ गया, और 24 इधर आ जाएगा, सो माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो भाई इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन वो अपन लोग कर देंगे।
अब सर ये 90 में से 24 चले गए, 90 में से मेरे भाई क्या चले गए, 24 चले गए, तो आप लोगों का 6 बचा, और यहाँ पर भी कितना बचा मेरे भाई, 6 बचा हुआ है। ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो थीटा निकल आएगा। 2 से काटोगे सर 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 33 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है सर बड़े कोण की माप बता दो, बड़ा कोण कितना होगा, बड़ा कोण कितना होगा। अब आप बताओ मुझे, एक थीटा इक्वल टू कितना है सर, वो 33 डिग्री है, थीटा 33 है, 90 माइनस थीटा, बड़ा कोण तो 90 माइनस थीटा है सर, बड़ा कोण तो वो होगा यार 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 33 घटा दो, बताओ, 10 में से 3 गए सर, 7 बचे, ठीक है, फिर ये 4 हो जाएंगे सर, 5 बचे, 57 डिग्री होगा आपका बड़ा कोण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल आराम से आप तसल्ली से, बहुत, एक कोण थीटा है, बोले सर उसका उस 90 में से थीटा होगा दूसरा, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तभी 90 आएगा। अगला, एक कोण अपने पूरा कोण का दोगुना है, मान लो एक कोण थीटा है सर, और उसके पूरा कोण मतलब इसका दोगुना होगा, एक 2 थीटा, कितना होगा सर, 2 थीटा होगा। एक कोण अपने पूरा कोण का दोगुना है, कोण की माप क्या होगी, आ जाओ। अब पूरा कोण की बात कर रहा तो थीटा और 2 थीटा किसके बराबर हो जाएंगे सर, वो तो दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तो 3 थीटा निकाल लो। तो थीटा यहाँ से आप लोगों का निकलेगा, जब मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में यही तो कह रहा कि वो नए कोण की माप बताओ, नया कोण कितना है। तो नया जो दुगना वाला तो 2 थीटा है, तो 2 की जगह 2 है, वो थीटा की जगह 30 आ गई, तो 30 दूनी क्या डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है फिर चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं, वो करने हैं वो अब हम लोगों के टेबल वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ये अपन लोग इसको टाइप नंबर 3 के कह सकते हैं। अभी तक अपन लोग जो कर रहे थे उसमें टाइप 1 और टाइप 2 मैंने करा दिया, और इसको आप लोग ले सकते हैं टाइप नंबर 3 में। तो इसको आप लोग टाइप नंबर 3 में, सर टेबल याद कैसे होगी, देखो सिंपल है एकदम, बिल्कुल एक चीज आप लोग याद कर लो, साइन का, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है सर, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है मेरे भाई वो 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की 1/√2 होती है, एक याद कर लो बस, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की 1 होती है। बस अब इसी को पलट दो, जैसे हमारे को कॉस की लिखना है ना, कॉस थीटा की, तो आप इसी को पलट दो, ये जो 1 है ना उसे 0 की जगह लिख दो, √3, मतलब इसको पूरी लाइन जो ऐसे सीधी लिखी है ना उसको वहां से घुमा करके उल्टी लिख दो, देखो 1, फिर √3/2, 1/√2, फिर मेरे भाई ये 1/2, और आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा 0। तो उस लाइन को, ये जो लाइन है ना मेरे भाई, इसी को बस पलट दो यहाँ से। तो देखो ये आप लोगों के किसकी वैल्यू हो गई सर, ये कॉस की हो गई, टेन की क्या होगी, और सिंपल है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, तो मेरे भाई ये अपॉन में आएगा, तो 1 से 0 को डिवाइड करोगे 0, यहाँ इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से 2 हट गया तो 1/√3, अच्छा √2 से √2 कट गया तो 1 ही आ जाएगा सर, ये 2 से 2 कट गया तो मेरे भाई √3 आ जाएगा। और 0 में किसी से भी भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित नॉट डिफाइन होता है। अब क्या हो, अब देखो ये चीजें जो उल्टी है बस इनका उल्टा करना है। जैसे देखो कॉट जो है ना, कॉट जो है वो किसका उल्टा है, 10 का, तो 0 का उल्टा करोगे तो वो तो अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइन। इसका उल्टा करोगे 1/√3 का √3, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा सर, √3 का उल्टा 1/√3 होगा, जो नॉट डिफाइन है उसका उल्टा 0 होगा, क्योंकि 0 अपॉन में होती है तब मेरे भाई अपरिभाषित आता है, और उसका भी उल्टा कर दो तो ऊपर 0 आ जाएगी। सर सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है मेरे भाई, कॉस का, तो 1 का उल्टा 1, ये आ जाओ, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा मेरे भाई √2, 1/2 का उल्टा सर 2, और 0 का उल्टा तो अपरिभाषित होता है। आगे सुनो सर, कॉसेक है, कॉसेक, कॉसेक क्या होता है सर, साइन का, साइन का उल्टा, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो ये 0 का उल्टा अपरिभाषित, मेरे भाई 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा सर √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा मेरे भाई क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को पूरी टेबल जो है मेरे भाई याद हो जाएगी। अब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो और आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, ये देखो
मेरे भाई हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसी लेवल के करेंगे जिस लेवल के आप लोगों के पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में, अभी हाल ही में आबकारी के जो क्वेश्चन पेपर हुए उनमें पूछे गए। मतलब ऐसा बहुत बड़ा लेवल नहीं करेंगे जो आप लोगों का पुलिस में नहीं पूछा जाता। आओ देखो, साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मूल्यांकन करो। सर साइन 60 डिग्री, अब आप लोगों को पता है, देखो मैंने अभी आपको टेबल याद कराई है, तो साइन 60 डिग्री कितना है भैया, ये साइन 60 डिग्री सर √3/2 है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो सर √3/2 है, ठीक है। इन2 में कॉस 30 डिग्री क्या है, तो आप कॉस 30 डिग्री देख सकते हो सर, कॉस 30 डिग्री √3/2 है, देखो कॉस 30 डिग्री √3/2 है, बिल्कुल, तो √3/2 है। अपॉन में मेरे भाई अपॉन में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2 होती है। सर कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, ये भी 1/2 होती है। देखो मैंने अभी आप लोगों को याद कराई है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, देख लो भाई। अब यहाँ देखो √3 का √3 में 3 और 2 का 2 में 4, 1 का 1 में मेरे भाई 1 और 2 का 2 में 4, एलसीएम ले लो सर 4 आ जाएगा, लघुत्तम ले लो 4 और 4 का 4 आ जाएगा। जब एलसीएम समान होता है तो ऊपर की संख्या जोड़ दो सर, वैसी की वैसी 3 + 1, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो, 1 आ गया। तो क्या आप लोगों का 1 आंसर है, बिल्कुल आंसर है मेरे भाई। नंबर कौन से नंबर का, ये नंबर कौन सा चल रहा है सर, 12 चल रहा है, तो ये आप लोगों का 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 14, मेरे भाई ये क्वेश्चनों के नंबर पे मत जाना, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ही कराता और मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करते हैं यार इतना टाइम लग गया और ये हो गया। देखो ऐसा है कि मतलब मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर लोगों को पढ़ाता हूँ तो उसमें कॉन्सेप्ट बताना है, उसको सिखाने के उद्देश्य से धीरे धीरे कराना है, ठीक। तो मेरे भाई लोगों को सिखाना, अब जो लोग इंटेलिजेंट हैं आप स्पीड बढ़ा करके देख लिया करो, और क्या है। आओ देखो, ये कह रहा है 2 साइन 45 कॉस 45, इसका मान बताओ। भैया 2 की जगह 2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 की भी 1/√2 है, ठीक है। और √2 का √2 में इंटू करते हैं, √2 का 2 में, तो √2 का 2 में इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, मतलब आप लोगों का आंसर जो है फिर से 1 आ जाएगा। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मेरे भाई, 14 नंबर का। आ जाओ सर, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का अगला 15 नंबर का क्वेश्चन। ए की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, और क्वेश्चन कह रहा है 10a/4 बता दो। सर 10 है और a की वैल्यू 1/80, मतलब 80 है और 4 है, 4 से काटोगे सर 45 डिग्री आ जाएगा, और 10 45 डिग्री की वैल्यू फिर से 1 है, तो आंसर ए आ जाएगा। आंसर मेरे भाई ए आ जाएगा। अगला ए की वैल्यू सर 30 डिग्री है, तो साइन 3a पूछ रहा है, चलो लगा दो मेरे भाई साइन 3, और ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 का 3 में करोगे सर 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब कोई कह रहा हो सर ये तो 1 ही 1 आंसर आ रहे हैं, मेरे भाई ये क्वेश्चन आए हैं तो फिर वो आ रहे हैं तो अब आ रहे हैं, कुछ और भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है यही आएगा 1। सर इसको सॉल्व करना भाई, 2 की जगह 2 है सर, 2 की जगह 2 है, और साइन 30 यानी सर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और उसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, -3 है। अब कॉस 45 की जो वैल्यू है मेरे भाई 1/√2 होती है, होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा दो। सर 10 60 की जो वैल्यू है मेरे भाई 10 60 की वो √3 होती है, और उस पर भी स्क्वायर लगाए तो आप भी स्क्वायर लगा दो, क्या दिक्कत है, उस पर भी स्क्वायर लगाए तो दिक्कत नहीं है। अभी देखो आगे, 2 की जगह 2 है सर, 1 की जगह 1 है, 2 की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगी, -3 है, 1 की जगह 1 है, √2 का स्क्वायर कितना होगा सर, 2 होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा सर, 3 होगा। ये 2 से इसको काट देंगे मेरे भाई तो 2 ही आ जाएगा। अभी एलसीएम ले लो, अपॉन में 1 मानो मेरे भाई, एलसीएम ले लो, 2 2 1, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 1 एलसीएम 2 आ जाएगा। अभी 2 से 2 में भाग दोगे, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर इंटू करोगे 1, -2 से 2 को डिवाइड करोगे एक बार, 1 का ऊपर इंटू करोगे सर 3। अभी यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करोगे सर 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर करोगे सर 6 आ जाएगा। देखो
अब आपके पास सर ये 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 में से 3 चले गए तो आपको पता है 4 है, 4 और 2 अपॉन में कैंसिल कर दो तो 2 आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन था 15, तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो हो जाएगा 16। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा। देखो तो उम्मीद है आपका इसका भी आंसर आ गया होगा सभी लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आप लोगों का क्या कह रहा है, वो कहाँ कर दिया, अच्छा साइन ए इक्वल टू 1/2 है, तो कह रहा है कॉट 3a/2 बता दो। सर हम जानते हैं, देखो अपन क्या जानते हैं मेरे भाई कि जो साइन ए है ना वो 1/2 है, जो साइन ए है वो कितना है सर 1/2 है। आपको पता है ए यानी थीटा, जो थीटा की वैल्यू है ना वो 30 डिग्री होगी भैया, क्योंकि थीटा जब 30 डिग्री होता है ना तो तभी साइन 1/2 होता है। तो सर इसका आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होगा। तो भाई ये तो कॉट है सर, 3 की जगह 3 है, अब ए की जगह आप लोगों को पता है 30 डिग्री आ गया तो रख दो, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है कॉट, भाई 30 का 3 में करेंगे सर 90 आएगा, 2 से काटोगे 45 आएगा, 45 आएगा। तो कॉट 45 डिग्री आपको पता है 1 होता है, कॉट 45 डिग्री। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपका 17 था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 18 हो गया, 18 हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों का कितना हो गया मेरे भाई, 18 हो गया, 18 हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद 19 नंबर, ये अगला जो क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर √3 की जगह √3 है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसको सॉल्व कर दो सर, बिल्कुल कर देंगे यार, बहुत आसान सी बात है। देखो बहुत आसान सी बात है, आप लोग देखो समझो। अपॉन में 1 मान लो, 1 का और √3 का एलसीएम मेरे भाई √3, √3 का √3 में इंटू करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे -1 आ जाएगा। और आपको पता है कि इंटू में चल रहा है √3, यहाँ पर √3 इंटू में ऑलरेडी चल रहा है आपका, इंटू में √3 आप लोगों का ऑलरेडी जो है वो चल रहा है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, इसको कैंसल आउट करते हैं जहाँ कट रहा हो वहाँ पर। अब अगर सर √3 से √3 काट दोगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ऑप्शन नंबर कितना है मेरे भाई, सी है। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी हो इसमें तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर अपन लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई। चलें आगे, चलें मेरे भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है अपन लोगों का कि ए 30 डिग्री है, तो इनकी वैल्यू बताओ सर, इसकी वैल्यू मेरे भाई साइन स्क्वायर। अब स्क्वायर थोड़ी देर छोड़ दो, 2 ए की जगह 30 डिग्री लिख दो। अच्छा सर स्क्वायर तो है भाई, ऐसे लगा दो स्क्वायर ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। सर कॉस स्क्वायर है और 2 है, अब ए की जगह ये लिख दो 30 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ यहाँ पर 3 दूनी सर 60 होगा, और 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर लगा दो, प्लस ये कितना है सर 30 दूनी 60 है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और स्क्वायर लगाए तो भाई स्क्वायर लगा दो बस, और क्या है 1/2 सर, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, देख लो। अब आप लोग यहाँ पर देखो √3 का स्क्वायर सर 3, 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लो तो 4, तो एलसीएम दोनों का एलसीएम जो है मेरे भाई 4 होगा, एलसीएम जो है कितना होगा 4, थोड़ी पेन जो है वो हाथ से गिर गई है, एलसीएम जो होगा 4 होगा। ये देखो जब एलसीएम समान होता तो ऊपर की वैल्यू वैसी की वैसी जोड़ दो, 3 + 1 कितना होगा सर 4, अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई 1, आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो करेक्ट आंसर। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए रहा, ये आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वो रहा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन का जो नंबर है उसको हम लोग चेंज कर देंगे। कौन सा चल रहा था ये, अच्छा इधर चलो थोड़ा सा 19, अभी आप लोगों का ये 20 हो गया, और 20 के बाद अब ये आप लोगों का 21 नंबर का क्वेश्चन हो गया। देखो
21 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस के sin स्क्वायर 30। आप लोग यहाँ पर 4 की जगह 4 लिख लो। cos स्क्वायर 60 कह रहा है भाई, तो ये कितना होता है सर? वो तो 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर लगा दो मेरे भाई। 4 की जगह 4 है सर, sin स्क्वायर 45 है तो उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। अब स्क्वायर लगाए तो उस पर स्क्वायर लगा दो, क्या परेशानी है। माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है सर, इस पे भी स्क्वायर लगा दो, इस पे भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सॉल्व करना है। अब तो इसको 4 की जगह 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 4 की जगह 4 है, 1 का 1 है और √2 का स्क्वायर 2 है। 1 का 1 है सर, 2 का स्क्वायर 4 है। ये देखो 4 से 4 खत्म हो जाएगा सर, 4 से 4 कंप्लीट हो जाएगा और 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 बचेगा प्लस 2 बचेगा मेरे भाई, माइनस के 1/4 बचेगा, अपॉन में 1 मानो, फिर अपॉन में 1 मानो, एलसीएम ले लो 4। बताओ यहाँ से सर 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, अपॉन में 1, ये तो खत्म ही हो गया ना मेरे भाई। देखो 4 से 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस प्लस 4 इनटू में 1 का स्क्वायर 1 है, √2 का स्क्वायर 2 है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई, 2 बचेगा, अपॉन में 1 है, माइनस माइनस है और 1 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा सर? वो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एलसीएम 4 है तो आपको पता 1 से 1 को काटेंगे, मतलब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, ऊपर करेंगे तो 4 आ जाएगा सर। ए 1 से कटेंगे 4, 4 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 सर 1 माइनस हो जाएगा। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 में से 1 चला गया सर 11 और अपॉन में 4 हो जाएगा, कैंसल आउट हो नहीं रहा है तो 11 अपॉन में 4 आप लोगों का पहला ही आंसर हो जाएगा। 11 अपॉन में 4 आप लोगों का पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, मतलब मैं आप लोगों को भरपूर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो हम लोगों की मतलब जो एग्जाम की जो डिमांड है उसके हिसाब से, तो हम भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम की डिमांड के हिसाब से। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरे भाई अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे, के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए पहले आप लोगों को ये जो क्वाड्रेंट है ना इसको समझना पड़ेगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के संकेत है उनको आप लोगों को समझना पड़ेगा। सर क्या समझना पड़ेगा? तो धैर्य से सुनना मेरे भाई। इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट, देखो ये आप लोगों के सामने यहाँ लिख रखा है, ये पहला चतुर्थांश है, मैं और आप लोगों के लिए क्लियर लिख दे रहा हूँ। ये पहला चतुर्थांश है सर, ये मेरे भाई दूसरा चतुर्थांश है, ये आप लोगों के लिए तीसरा चतुर्थांश है, और वहीं पर अगर इसकी बात करें तो ये आप लोगों के लिए फोर्थ चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। वैसे ये लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। अब इसमें अगर अपन लोग बात करें तो सर यहाँ पर देखना मेरे भाई, सुनना ध्यान से। ये तो आप लोगों का 0 डिग्री होगा सर, ये आप लोगों का मेरे भाई 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री में माइनस जाएंगे तो पहले चतुर्थांश में आएंगे, 90 डिग्री में प्लस जाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। ये आप लोगों का 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री में क्या होता है कि जब माइनस जाओगे तो दूसरे चतुर्थांश में आओगे, जब प्लस जाओगे मेरे भाई तो तीसरे चतुर्थांश में आओगे। यहाँ पर आप लोगों का 270 डिग्री होता है। अब ये 270 डिग्री माइनस जाओगे तो तीसरे चतुर्थांश में आओगे, 270 प्लस जाओगे तो तीसरे चतुर्थांश में आओगे। अगला यहाँ पर आप लोगों का 0 भी होता है मेरे भाई, और इसी लाइन पर आप लोगों का 360 डिग्री भी होता है। अगर 360 डिग्री में माइनस आओगे तो आप लोग चौथे चतुर्थांश में आओगे, और अगर 360 में प्लस जाओगे तो पहले चतुर्थांश में पहुंच जाओगे। यहाँ पर क्या होता है, एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं सारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सारे पॉजिटिव होंगे। ये 90 माइनस थीटा पर जब आप दूसरे चतुर्थांश में आओगे तो यहाँ साइन और उसका उल्टा कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, इस बात को ध्यान देना। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट, टेन और कॉट आप लोगों के पॉजिटिव होंगे और मेरे भाई सारे नेगेटिव होंगे। चौथे में जाओगे तो कॉस और उसका उल्टा सेक ये पॉजिटिव होंगे, और सारी की सारी जो वैल्यू है ठीक है हम लोगों की, जैसे टेन की, कॉट की, साइन की, कोसेक की, तो वो इसमें नेगेटिव होंगे फोर्थ में। कैसे क्या, मैं बिल्कुल बदलना सिखाऊंगा। अब बदलना सीखने से पहले आप लोग यहाँ पर इस लाइन को देखना मेरे भाई। एक और चीज आप लोग और देख लो, 90 को हम लोग क्या कहते हैं सर? π/2। अच्छा 180 को क्या कहते हैं? पाई। 270 को क्या कहते हैं सर? 3π/2। और 360 को हम लोग क्या कहते हैं? 2π कहते हैं, 2π क्या कहते हैं मेरे भाई? तो इसको हम लोग 2π कहते हैं। अब आप थोड़ा धैर्य से सुनो, मैंने क्या बोला है कि 90 और 270 पे चीजें बदलती हैं, यानी 90 डिग्री में चाहे माइनस करो चाहे 90 में प्लस करो तो चीजें बदलेंगी। कैसे? साइन थीटा कॉस थीटा में,
टेन थीटा कॉट थीटा में, सेक थीटा कोसेक में, और आपस में भी ये 22 वर्षा होते हैं कि साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में तो कॉट टेन में, सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में। कब बदलते हैं, कब बदलते हैं बताओ, 90 डिग्री और 270 पे। अच्छा सर कब नहीं बदलते, तो 180 और 360 पे नहीं बदलते, नहीं बदलते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ सर, ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना इधर कि ये 90 माइनस है तो कौन से चतुर्थांश में, पहले में, और पहले में तो ऑल पॉजिटिव है। तो चलो मैं इसको समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ओके सर ओके सब लिखा हुआ है, सारे पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, जब 90 आएगा तो बदलेगा, साइन किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टेन किस में, कॉट में, कॉट किस में, टेन में, सेक किस में, कोसेक में, कोसेक किस में, सेक में। अच्छा सर 90 प्लस है, 90 प्लस है मेरे भाई, ये 90 प्लस है, तो अब 90 प्लस में आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाओगे सर, दूसरे में। 90 प्लस करोगे तो दूसरे में, और दूसरे में याद रखना साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। हाँ 90 है तो बदलेगा। तो अब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ आप लोगों से कह दूं 90 प्लस 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 प्लस, ठीक है सर, सर साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा ना, 90 है तो टेन कॉट में, कॉट टेन में, ये सब बदलेगा। कहाँ प्लस और कहाँ माइनस आएगा उस पर फोकस करना है। ये दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। अब देखो ये साइन है ना, ये साइन, यहाँ ध्यान देना, यहाँ नहीं, इधर मत सोच लेना कि साइन है तो प्लस, यहाँ पर के बदल कौन रहा है सर, साइन बदल रहा है ना तो देखो प्लस का है, और साइन का उल्टा सर देखो कोसेक बदल रहा है तो प्लस का है, और सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है देखो। अच्छा आगे चलो, जैसे मान लो चलो यहाँ 180 पे देखते हैं, तो 180 माइनस, देखो 180 माइनस, 180 माइनस किस पे आएगा सर, दूसरे चतुर्थांश में, 180 माइनस किस में, दूसरे में, और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होंगे। अच्छा 180 प्लस किस में आएगा सर, तीसरे में, तीसरे में टेन और उसका उल्टा कॉट जो है वो प्लस होंगे, 180 पे बदलेगा नहीं। आ जाओ ये देखो साइन 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और उसमें उसमें पहले तो 180 है तो बदलेगा नहीं, कैसे, साइन की जगह साइन थीटा, कॉस की जगह कॉस, टेन की जगह टेन, सब वही होगा। सर कहाँ पॉजिटिव होगा, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और साइन और कोसेक ही प्लस होता है, साइन के सामने यहाँ प्लस आएगा और कोसेक के सामने यहाँ प्लस आएगा, और सब में देखो माइनस आएगा। सर 180 प्लस थीटा, चलो 180 प्लस चलो, तो पहले तो 180 प्लस चलोगे आप लोग तो सारे जो है वो बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, सब मेरे भाई वही रहेंगे, 180 पे नहीं बदलते। लेकिन 180 प्लस कौन से में आ जाता है सर, वो आ जाता है तीसरे में, तीसरे में, और तीसरे में आपको पता है टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, टेन और कॉट, तो टेन और कॉट के सामने प्लस लगा रहेगा और सबके सामने मेरे भाई माइनस लगा रहेगा। 270 पे चलो, आ जाओ 270 पे चलो, तो 270 माइनस थीटा, देखो इस लाइन पे आपको पता मैंने अभी समझाया था, तीसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, चौथे चतुर्थांश में, तीसरे में आप आओगे, किस में आओगे मेरे भाई, तीसरे में जब आप आओगे तो क्या रहेगा तीसरे में बताओ, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, और सर जब फोर्थ में जाओगे, आप फोर्थ में जाओगे तो क्या पॉजिटिव रहेगा, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव। 270 माइनस है सर, तो पहले तो आप इस बात को देख लो कि बदलेगा, 270 पे मैंने बोला था बदलेगा। अब साइन किस में बदलेगा सर, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सब बदलेगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। सर 270 माइनस थीटा किस में होता है, तो वो होता है मेरे भाई तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में आप लोगों को पता है, तीसरे में क्या पता है कि टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे, सारे नेगेटिव। सर 270 प्लस चौथे चतुर्थांश में, पहले 270 है तो सब बदलेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ये सब बदलेगा। लेकिन चौथे चतुर्थांश में हम आ गए हैं जहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो देखो कॉस जो है पॉजिटिव होगा, देखो सेक जो है ना मेरे भाई, सेक पॉजिटिव होगा, सारे नेगेटिव, सारे नेगेटिव। सर 360 माइनस और प्लस करो, 360 माइनस चौथे में होता है, 360 माइनस आ जाओ मेरे भाई, चौथे में होगा, 360 प्लस पहले में चला जाएगा, तो 360 पहले तो 360 पे बदलेगा नहीं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, सब वही रहेगा। लेकिन 360 माइनस चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव रहता है और सेक पॉजिटिव रहता है, सारे नेगेटिव रहते हैं। देखो वहीं हम लोग अब 360 प्लस थीटा से किस में पहुंच गए हैं, तो वो पहले चतुर्थांश में पहुंच गए ना 360 प्लस, तो साइन कॉस टेन कॉसेक ये सब क्या होंगे मेरे भाई, बदलेंगे, बदलेंगे नहीं, मेरी बात फिर सुनो, 90 और 270 पे ही बदलेंगे, और नहीं बदलेंगे 180 और 360 पे, तो वो के वो ही रहेंगे, और पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखो ये 360 जीरो भी होता है, 360 मतलब वही जीरो लाइन,
0 माइनस थीटा होता है। अगर सेक में माइनस थीटा हो और कॉस में माइनस थीटा हो तो ये पॉजिटिव होते हैं और सारे देखो नेगेटिव होते हैं। तो ये लाइन क्या, जब कॉस के अंदर माइनस हो सेक के अंदर माइनस हो तो मेरे भाई ये पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ 360 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0। 360 वाली लाइन और 0 वाली लाइन एक ही है। तो वो ना सिर्फ आप लोगों को सेक जो है पॉजिटिव रहेगा और कॉस पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो बस में सारे नेगेटिव होते हैं 4th नंबर के क्वाड्रेंट में। तो वही लाइन है मैंने यहाँ से लिखी है, कॉस और सेक माइनस थीटा ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। बताओ, उम्मीद है मुझे हो गया होगा। अगली तो थोड़ा सा क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। ये देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन साइन 18 कॉस 72 इसका मूल्यांकन करो। मेरे भाई साइन उसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 और नीचे तो लिखा है सर कॉस 72। बताओ पहले तो 90 है तो बदलेगा 90 है तो बदलेगा, 90 में से 72 जाएंगे तो 18 होता है। तो साइन जो है वो 90 माइनस थीटा क्या होगा मेरे भाई, कॉस थीटा होता है। और कॉस में क्या जाएगा सर, वो 72 आएगा थीटा की जगह। और अपॉन में नीचे सर कॉस 72 दिया ही है, कॉस 72 दिया ही है। काट दो, काटो काटो, 1 आएगा ऑप्शन पहला, 1 आएगा ऑप्शन पहला। अगला ये कह रहा कॉस 80 है, साइन 10 है, कॉस 59 है, कॉस 31 है, इसका मान निकालो। देखो बिल्कुल निकालेंगे हम लोग इसका मान। यहाँ पर ध्यान दो सर, ये जो कॉस है ना, कॉस है उसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 माइनस 10, कॉस 90 माइनस 10, कॉस 90 माइनस 10, क्योंकि 90 में से 10 गए तो 80 बचेगा। नीचे सर इसको मत छेड़ो, ये तो साइन 10 ही है, प्लस ये कॉस 59 है, इसको मत छेड़ो, कॉसेक को लिख दो। कॉसेक क्या होता है सर, 90 में से अगर मैं 59 घटा दूंगा तो आपको पता है 31 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब आप लोग यहाँ से ध्यान दो, बताओ भाई कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है मेरे भाई, तो वो होता है सर साइन थीटा। क्योंकि 90 माइनस में तो सारे पॉजिटिव होंगे, वो तो पहले चतुर्थांश की बात हो रही है। 90 माइनस, तो 90 माइनस मेरे भाई 90 माइनस होगा सर क्या, तो वो तो 90 माइनस थीटा सर साइन थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 10 ही आ जाएगा थीटा की जगह। तो ये नीचे साइन 10 लिखा ही है आप लोगों का, प्लस सर कॉस 59 है, ये बदलेगा सर कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखो 90 पे तो बदलता है, तो कॉसेक किस में बदलता है मेरे भाई, सेक में, तो सेक 59 हो जाएगा। अब अगर आप लोग देखोगे कि साइन 10 से साइन 10 खत्म, यहाँ से सर 1 आ गया, प्लस आप लोग थोड़ी देर के लिए सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस 59 लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आपको पता है कॉस 59 से कॉस 59 भी कट जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। और 1 और 1 मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी, इसका जो आंसर है आप लोगों का 2 हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट, तो मेरे भाई चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आओ देखो, यदि 3x साइन 42 है और कॉस 48 है तो x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है मेरे भाई, x की। ये कह रहा है कि साइन 3x साइन 42 है और कॉस 48 है, तो x की वैल्यू बता दो। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 3x की जगह 3x है सर, और कॉस जो है वो 48 डिग्री है। यहाँ से साइन 42 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। देखो 3x अपनी जगह, साइन 42 नीचे चला जाएगा। साइन जो है मेरे भाई साइन 42 डिग्री कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बताओ, ये तो सही बात है सर, साइन 42 नीचे चला जाएगा। तो 3x की जगह 3x है, कॉस 48 है, साइन 42 है। अब इसको भी एक ही पैटर्न में बदल लो, कॉस 48 है और साइन 42 है। कॉस 48 है सर, इसको किस में बदल सकते हैं, बदल लो मेरे भाई, एक को बदल लो सर। कॉस 48 है तो कॉस 90 माइनस, कॉस 90 माइनस सर, कॉस 90 माइनस 42 कर दोगे तो 90 में से 42 जाएंगे तो 48 बचेंगे। सही बात है सर, नीचे के मत बदलो, साइन 42 ही रहने दो। अब आ जाओ 3x कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है मेरे भाई, साइन थीटा। साइन और थीटा की जगह 42 है। आ जाओ, साइन 42 तो नीचे है ही, क्योंकि जब 90 होता है तो बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, और साइन 42 नीचे चल ही रहा है। बताओ,
साइन 42 से साइन 42 खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। देखो अच्छा सर वहां से अगर हम लोग लेंगे तो 3x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो सी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ x की वैल्यू 1/3, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े भाई। अगला अगला ये आप लोगों का देखो, बस अगर आप लोगों को ये बेसिक सी बात समझ में आ गई तो 100% आप लोगों से चीजें बनेंगी। सर ये cos 38 है, cos 52 है, ये sin 38 है, sin 52 है। एक तरफ की चीज को बदल लो। चलो पहली को ही बदल ले रहे सर। cos 90 माइनस cos 90 में से क्या घटाएंगे सर? 52 घटाएंगे तब 38 आएगा। ओके फिर cos 90 माइनस, बताओ 38 में से 90 में से 38 घटाओगे तो 52 आएगा। साइन 38 साइन 52, ये तो अपने आप वैसे के वैसा रखे रहने दो मेरे भाई, ये तो अपने आप वैसा का वैसा रखा रहने दो। आ जाओ cos 90 माइनस थीटा, बताओ कितना होता है सर? साइन थीटा, साइन थीटा तो साइन 52। अच्छा cos 90 माइनस थीटा सर साइन, साइन थीटा तो साइन 38 माइनस मेरे भाई माइनस साइन 38 और साइन 52 इधर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखो 90 में से 52 है तो 38 है, 90 में से 38 गए तो 52 है। बताओ कुछ तो बोलो भाई, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट अगली कहानी। सर ये तो हमें एक जैसे दिख रहे हैं, साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52 खत्म हो जाएंगे यार। ये तो जीरो बचेगा, ये तो खत्म हो जाएंगे, जीरो बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। ये तो सब खत्म हो जाएंगे मेरे भाई, ये तो जीरो बचेगा, तो इसका आंसर आप लोगों का जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं मेरे भाई, अगली जो कहानी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये कह रहा है 10 पाई/6 सेक पाई/6 एक्स की वैल्यू बताना है। पहले तो मेरे भाई 10 देखो पाई/6 कितना होता है सर? तो 30 डिग्री होता है ना। ओके अब वो पाई/6 ही दिया है दोनों, तो 30 डिग्री। तो यहां पर आप लोग ये लिख कर सकते हो ना इसमें 10 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री। अभी सर अगर हम लोग बात करें 10 30 डिग्री, 10 कितना 30 डिग्री, देखो 10 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√3 होती है। कितनी होती है? 1/√3। ठीक है सर। प्लस सेक 30 डिग्री की सर 2/√3 है। एलसीएम जो है मेरे भाई, एलसीएम जो है ना दोनों का कितना आ जाएगा सर? √3 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम √3 आ जाएगा। बताओ एलसीएम समान होता तो ऊपर की चीज वैसी की वैसी 1 + 2, और 1 + 2 कितनी होगी सर? 3 होगी, अपॉन में √3 है। सर ये जो 3 है ना, ये जो 3 है मेरे भाई उसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और अपॉन में तो √3 चल ही रही है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आप लोगों का √3। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो आंसर है इसमें क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? √3 हो जाएगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अब एग्जाम में जो वो पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, व्यापम के एग्जामों में पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये नए हैं। बिल्कुल आसान है, टाइप बहुत आसान है। ठीक है चलते हैं मेरे भाई। तो अब आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर अब आप लोगों को ये दो ग्राफ देखना है, एक साइन थीटा का और एक किसका मेरे भाई? कॉस थीटा का। तो साइन थीटा का जो ग्राफ है ना उसमें आप लोगों को ये देखना है कि 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। लेकिन जैसे 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 आप ऊपर जाते जाओगे और π/2 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू अधिकतम होती है, +1 होती है। नीचे जाओगे तो यहाँ -1 मतलब 3 π/2 पे, 3 π/2 पे साइन की जो वैल्यू है वो -1 होती है। तो साइन आपका कहाँ से कहाँ चलता है सर? +1 से लेकर -1 तक। मतलब इसकी रेंज की अगर बात करें तो -1 से +1 तक इसकी रेंज होती है साइन थीटा की। तो ये जो क्वेश्चन है वो आजकल पूछे जा रहे हैं, साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेकर +1 तक। कॉस थीटा की रेंज भी यही है -1 से +1 तक, लेकिन थोड़ा सा कुछ बातों में अंतर है। आप उस बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है। सर क्या सुनना है? इसको देखो मेरे भाई क्या सुनना है आपको।
तो आप लोगों को ये सुनना है, इधर देखो कि जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ साइन की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू, थीटा का मान बढ़ता जाता है तो साइन के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा साइन थीटा पर। तो जब वो 0 से 90 तक जाता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है, और 90 से 180 तक जाता है तो साइन थीटा का मान घटता है। ये क्वेश्चन एग्जामों में आ रहे हैं, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए सर साइन का अधिकतम मान कब होता है 90 डिग्री पर। अच्छा आगे साइन का मिनिमम मान माइनस के 1 कितना होगा 3π/2 यानी 270 डिग्री पर। अब आपको पता चल गया जब साइन का मान बढ़ेगा 0 से 90 तक तो थीटा का मान, देखो थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप लोग यहाँ पर सुनो, देखो कॉस में क्या होता है, यही क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, नहीं तो आप लोग सोचा कि अरे यार सर कैसे बनेंगे। ग्राफ है, कॉस 0 डिग्री पे बन होता है, कॉस 0 डिग्री पे बन होता है, और 0 डिग्री 0 से आप 90 जाओगे, 0 से आप 90 जाओगे तो थीटा का मान लगातार घटता जाएगा, यानी कॉस का मान जो है लगातार घटता जाएगा। जैसे आप थीटा का मान बढ़ाओगे 0 से π/2 जाओगे मेरे भाई, 0 से π/2 तो थीटा तो बढ़ रहा है, लेकिन कॉस का मान कैसा हो रहा है मेरे भाई, घट रहा है, घट रहा है, क्योंकि कॉस का मान 0 पे बन होता है। और आगे की तरफ जब जाओगे तो थीटा तो बढ़ रहा है, लेकिन कॉस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ थीटा 0 से π/2 जा रहे तो साइन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर कॉस का मान 0 से 90 आ रहे हैं, 0 से 90 आ रहे हैं तो थीटा तो बढ़ रहा है, लेकिन कॉस का मान घट रहा है, देखो कॉस का मान घट रहा है। आओ, लेकिन टेन की जो परास है ना वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत होती है, और कॉट की भी माइनस अनंत से प्लस अनंत होती है। अब देखो जब जब थीटा 0 से 90 तो साइन का मान देखो, साइन थीटा 0 से 1 तक बढ़ता है, वहीं कॉस में उल्टा होता है। देखो जब वो 0 से 90 जा रहे हैं, हम 0 से 90 जा रहे हैं तो कॉस का मान 1 था पहले 1, और 1 से अब यहाँ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। और टेन की वैल्यू आप लोगों को पता है जो है 1/0 होती है 90 पे, टेन की वैल्यू 90 पे अपरिभाषित होती है, ठीक, नॉट डिफाइन होती है मेरे भाई। तो ये सब बातों को सुनते हुए अब आप लोगों को आगे के जो क्वेश्चन है ऐसे पेपरों में आ रहे हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प परिभाषित ही नहीं है, क्वेश्चन कह रहा परिभाषित ही नहीं है। देखो आप लोगों को पता है परिभाषित कौन नहीं है, 1090 नहीं है, तो आंसर लगा दो डायरेक्ट, क्योंकि 1090 की वैल्यू हम कहते हैं इनफाइनाइट है, पर वो इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइन होती है, अपरिभाषित होती है। हम इनफाइनाइट कह देते हैं पर मेरे भाई वो अपरिभाषित है, 1/0 बनता है, और 1/0 आप लोगों को पता है क्या होता है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे थीटा का मान 0 से 90 बढ़ता है तो साइन थीटा क्या होता है, तो अभी मैंने बताइए ग्राफ से कि साइन थीटा भी आप लोगों का बढ़ेगा। अगर 0 से हम 90 जाएंगे तो साइन थीटा तो मेरे भाई बढ़ता है, लेकिन कॉस आपको पता है, कॉस 0 से 90 घटेगा, 0 से 90 क्या होगा, घटेगा। आ जाओ अगला। अब जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, यदि थीटा 0 से 90 के बीच में है तो बताओ कौन सी बात सही है। देखो ऐसा तो है नहीं है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं है सर, ठीक है। थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का मान घटता है, गलत है। थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का मान जो 0 से 90 में बढ़ता है वो तो सर यही बात सही है, ये वाली। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस थीटा का मान घटता है, किसके बीच में, 0 से 90, क्योंकि कॉस 0 पे ही बने। अब थीटा पर बढ़ाएंगे मेरे भाई 30, ऐसे 45, 60, तो वो 1 से नीचे नीचे जाएगा, मतलब घटता जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा का मान जो है घटता जाता है, कॉस थीटा का मान घटता जाता है। ये ग्राफ से मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है, ग्राफ से मेरे भाई बता दिया है। क्वेश्चन कह रहा है थीटा 0 से 90 के बीच में, तो इसका अधिकतम मान बताओ। अब देखो इक्वल टू भी लगा है, मतलब 0 और 90 इंक्लूड है, शामिल कर सकते हैं, तो 5 हो गया। सर साइन थीटा का अधिकतम मान कितने पे होता है भैया, साइन थीटा का अधिकतम मान कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 एकम 5 हो जाएगा आपका, इसका पूरे का 5 साइन थीटा का अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो 5 की जगह 5 हो जाएगा, साइन थीटा का अधिकतम मान +1 होता है, तो +1 कर दो, वो 90 डिग्री पे होता है मेरे भाई, तो 5 × 1 5 हो जाएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो अगला, अब ये क्वेश्चन है ना, तो आप लोग ऐसे ऐसे भी कर सकते हो कि सर a + b 1 के बराबर है। अब साइन a + b 1 है ना, तो तभी होगा जब साइन 90 होगा। तो आप इक्वेशन बना सकते हैं a + b 90 के बराबर। सर cos a - b 1 है, तो cos में 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री तब 1 होता है, तो आप लिख सकते हो a - b है ना वो। देखो अगर आप इन इक्वेशनों से करोगे कि सर साइन a + b 1 कब होता है, जब आपको a + b की जगह कितना लिखना पड़ेगा, सर इसकी जगह 90 लिखना पड़ेगा। सर cos a - b 1 कब होता है, सर a - b की जगह 0, a - b की जगह 0। तो ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, दोनों को आप लोग सॉल्व कर लेना, तो मेरे भाई वो निकलेगा a की वैल्यू 45
ए की वैल्यू 45 निकलेगी आपकी और बी की भी 45 निकलेगी। तो ए की भी 45 निकलेगी और बी की भी 45 निकलेगी। ठीक है, तो ये तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि देखो 45 45 90 साइन 90 1, 45 में से 45 गए सर 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। आप लोगों का जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये जो वन शॉट है वो मैंने आप लोगों को समझाया मेरे भाई। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों के जो क्वेश्चन है अब बेहतर तरीके से बनेंगे। बाकी आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दिवाली का जो ऑफर है उसमें अपन ने एमपी पुलिस कांस्टेबल का सारा बैच बगैर कूपन का, आपको कोई कूपन नहीं लगाना, क्योंकि मेरे भाई कूपन जो है ना उसमें झंझट होती है, लोगों को किसी को पता होता है किसी को नहीं होता, तो कोई ज़्यादा का बैच ले लेता है कोई कम का बैच ले लेता है, फिर उससे क्या बाद में कमेंट करते हैं अरे यार सर हमने इतने का ले लिया। तो ऐसा बगैर कूपन कोड का ही मैंने आप लोगों के लिए 99 का कर दिया है। इसमें आप लोगों को मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक, रीजनिंग के सारे टॉपिक, अभी लेटेस्ट जो 45 दिन का टारगेट आप लोगों के लिए लाइव बैच चल रहा है, तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और स्टैटिक जी के ये पोर्शन आप लोगों को मिल रहा है। हाँ एक और एमपीजी के, तो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एमपीजी के भी है। तो ये सारी की सारी चीजें मिल रही हैं जो क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को वीडियो के साथ में मिल रही है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें इसमें है, तो आप लोग जो है इसको एप्लीकेशन से जाकर के परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हाँ इसमें एक और है, जैसे मान लो कोई कह रहा हो सर हमने ऑलरेडी कहीं से ले रखे हैं अब हम लोग कैसे, तो देखो इसमें तो कोई भी ले सकता है। आप लोगों के 100% गारंटी है कि कई टॉपिक इसमें ऐसे हैं कि जो आपने नहीं पढ़े होंगे और उनको पढ़ के आप लोगों के जो नंबर हैं एग्जाम में वो बढ़ेंगे मेरे भाई। जितना पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा आप लोगों को जो पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे भाई। रामनिवास सर क्लासेस करके अपना ये टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ से आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल रही। लास्ट में आप लोगों को क्लास में ये कमेंट करके जरूर जाना है आप लोगों को क्लास कैसी लगी मेरे भाई। ठीक, और नेक्स्ट जो वीडियो है आप लोगों के लिए वन शॉट किसका बनाया जाए। बाकी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वन शॉट बना दिए, एवरेज मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, परसेंटेज बना दिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बना दिया, बहुत सारे बना दिए। मैं अपनी तरफ से और चीजें बना रहा हूँ लगातार, आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।